आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मदरसों में नई शिक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। अब मदरसों में दोहरी पाली में होगी पढ़ाई। मदरसों में अनिवार्य होंगे आधुनिक और वैज्ञानिक विषय। धार्मिक शिक्षा के साथ पढ़ाया जाएगा भारतीय संविधान। मानकों पर खरे मदरसों को मिलेगा मान्यता प्रमाण पत्र। नई व्यवस्था पर कुछ संगठनों ने आपत्ति भी जताई है। देखिए, उत्तराखंड के 452 मदरसों में आज यानी 1 जुलाई से नई शिक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसके तहत अब मदरसों में दोहरी पाली में पढ़ाई की जाएगी। सुबह की पाली में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे विषय अनिवार्य होंगे। वहीं शाम की पाली में धार्मिक शिक्षा के साथ संविधान और राष्ट्र एकता का पाठ पढ़ाया जाएगा। सरकार इसे बड़ा सुधार बता रही है, हालांकि कुछ संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है। तो आज से उत्तराखंड के मदरसों में नई व्यवस्था लागू की जा रही है। 2 पालियों में पढ़ाई करवाई जाएगी। पहली पाली में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जैसे विषयों पर पढ़ाई होगी। वहीं दूसरी पाली में धार्मिक और संविधान और राष्ट्र एकता का पाठ पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चों को सभी बातों की जानकारी हो, क्या कुछ चल रहा है देश में उसकी जानकारी हो और कैसे इन चीजों से निपटना है उनकी जानकारी हो। तो लगातार उत्तराखंड सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार उत्तराखंड सरकार की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया जा रहा है, लेकिन इस कदम का सही संगठनों ने विरोध भी किया है। कई लोगों ने आपत्ति जताई है इस बात पर, जिसको लेकर भी अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मदन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है, मदरसों में 2 पाली में अब पढ़ाई होगी। पहली पाली में हिंदी, अंग्रेजी, गणित जैसे विषयों पर पढ़ाई होगी। वहीं दूसरी पाली में धार्मिक और राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया जाएगा। मतलब बच्चों को हर तरीके से और हर बात की जानकारी दी जाएगी इस बार इस समय से मदरसों में। ट्विंकल, देखिए, निश्चित तौर पर राज्य सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। उत्तराखंड पहले राज्य बना है जिस तरीके से ये इनिशिएटिव लिया गया है, और अब मदरसों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कि केवल एक तरीके की पढ़ाई पढ़ते थे, एक समुदाय विशेष की पढ़ाई पढ़ते थे, अब जो है उनको सभी चीजों से जोड़ा जा रहा है। उनको मुख्य धारा से जोड़ने की ये कोशिश है, जिसमें कि अब बच्चों को 2 पाली में पढ़ाई जाएगी, जिसमें कि पहले सभी बच्चों के साथ जुड़ेंगे और तमाम जो भी विषय हैं सबकी पढ़ाई कराई जाएगी, चाहे वो विज्ञान हो, गणित हो, इंग्लिश हो। और उसके साथ ही वो अपनी जो एक समुदाय विशेष की जो पढ़ाई है उसको भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अब 2 चरणों में इसको बांट दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ट्विंकल ये है कि ये जो मदरसे उत्तराखंड में है, 452 मदरसे हैं, सबसे पहले यह है कि इनको अपना जो रजिस्ट्रेशन कराना है। अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन पूरे मदरसों का नहीं हो पाया है, केवल 137 मदरसों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसको लेकर भी तमाम बातें की जा रही है। उसके साथ ही एक बड़ा पहलू ये भी है कि तमाम ऐसे मदरसे हैं जो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए, जो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने हुए हैं, उनको लेके भी अभी डिसीजन लेना बाकी है। तो हालांकि एक जो है सूचना जारी कर दी गई है, और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मदन, कई संगठन उत्तराखंड सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम की आपत्ति भी जता रहे हैं। इस कदम पर लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। तो आखिर उन संगठनों को दिक्कत क्या है? अगर बच्चे धार्मिक चीज को लेकर और राष्ट्रीय भावना को भी समझते हैं, संविधान की चीजों को भी समझते हैं, तो उनको दिक्कत क्या हो रही है इस पूरे एक्शन से, इस बड़े फैसले से? ट्विंकल, देखिए, निश्चित तौर पर कई लोग ऐसे भी हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं, चाहे वो विपक्ष की पार्टी कांग्रेस की बात करें या फिर कुछ तमाम विशेष समुदाय के लोग भी हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि विरोध जो है इन बातों को लेके कि जो एक तरीके की पढ़ाई जो पढ़ते थे उसमें कहीं ना कहीं अब कमी आएगी। और जो विपक्ष है उनका साफ तौर पर कहना है कि एक जो है मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक बनाने की ये साजिश है भाजपा की। एक तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है, लेकिन ये इनिशिएटिव 1 साल पहले ही ले लिया गया था और उसके बाद हल्का फुल्का विरोध निश्चित तौर पर देखने को मिला, लेकिन अब इसको लागू कर दिया गया है और सीधे तौर पर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए कि इसको कड़ाई से लागू किया जाएगा। कहीं पे भी कोई कोताही बरतेगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल
बिल्कुल मदन, उत्तराखंड सरकार बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आ रही है, पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अब देखना होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले में और इस पूरी व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करता है विपक्ष। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।